बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और एनडीए उम्मीदवार श्रवण कुमार ने नालंदा विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वे विकास की राजनीति करते हैं। 2025 के चुनाव में एनडीए 225 सीटों के पार जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हो रहे निरंतर विकास पर चर्चा किया। उन्होंने महिला रोजगार योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके खातों में 2 लाख रुपये तक की राशि भेजी जा रही है। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग परिवार को बनाने में लगे हैं, उन्हें बिहार और देश की चिंता नहीं है। 2025 फिर से नीतीश 225 सीटों से ज्यादा जीत करके बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हमारा बिहार के विकास का, तरक्की का, अमन का, शांति का, प्रेम का, भाईचारा का जो संदेश है, उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं और इसी नारे के साथ बिहार में तरक्की, बिहार में विकास और बिहार में अमन और शांति की दुआ आज हम अपने बिहार शरीफ शक्तिपीठ मगहड़ा के माता से आशीर्वाद लिया, बाबा मखदूम साहब से आशीर्वाद लिया, बाबा मनीराम से आशीर्वाद लिया और हमने आशीर्वाद लेते समय कहा कि और ऐसी ताकत दीजिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को और हम सबको इतनी ताकत दीजिए कि बिहार में अमन, शांति, प्रेम और भाईचारा रहे। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को सहयोग किया है, बिहार की तरक्की के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई है, इस सब मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। चुनाव में तो जनता मालिक होती है और कोई अहंकार में बात मैं नहीं बोलता हूँ। इतनी बात कह सकता हूँ कि आज बिहार की आधी आबादी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र भाई मोदी के लिए खड़ा है। आज 1 करोड़ 21 लाख अपने दीदियों को, जीविका की दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार डाला है और दिसंबर के 24 तारीख तक जो भी जीविका के समूह में जुड़ेंगे, जो भी नियम कानून के हिसाब से उसका पालन करेंगे, सबके खाते में रोजगार के लिए देश का पहला राज्य बिहार है, जहां महिलाओं को सशक्त बनाया। त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया, जिसका देखिए इधर भी गवाह है, इधर भी गवाह है और हमारे दोनों प्रस्तावक भी हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायतों में सिर्फ नहीं, हमने सरकारी नौकरियों में भी क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक जो शिक्षक बनते हैं, जो कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं, उनको 50% आरक्षण उसमें भी दिया। त्रिस्तरीय पंचायतों में भी 50% और क्लास 6 से ऊपर जितने महकमे हैं राज्य भर में नियुक्तियाँ हुई है, उसमें 35% हमारी महिला भागीदार बन रही है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 41,000 से ज़्यादा लड़कियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है। इतनी भर्ती देश के अंदर किसी राज्य में नहीं हुआ। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक बहाल किए जाते हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं, अब उसमें 1 छदाम सूद नहीं लगेगा। तो हर क्षेत्र में हमने काम किया है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां हमने ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 6,800 से ज़्यादा खेल मैदान हमने बनाया है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां खेल विश्वविद्यालय भी बनाया और 6,800 खेल मैदान ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बिहार की और भी हमने तरक्की करना है। ये राज्य हमारा छोटा जरूर है। आज जीविका की दीदियों की संख्या कितनी है? 10,35,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह है। 1 करोड़ 44 लाख परिवार को अभी तक हमने जोड़ा है और इधर 1 महीने 15 दिन के अंदर इतनी तेज़ी के साथ हमारी दीदियाँ उसमें जुड़ रही है। तो मैं समझता हूँ
कि राज्य में हर परिवार को एक महिला को रोजगार के लिए नीतीश कुमार ने अभी शुरुआत के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिया है, और रोजगार ठीक से चलाने के लिए आवश्यकता के अनुसार उनको 2-2 लाख रुपया और उनके खाते में जब दिया जाएगा तो हमारी महिलाएं सशक्त होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी सशक्त होगी और सामाजिक रूप से भी उनको इस तरह की सुविधा देकर आगे बढ़ाने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री और नरेंद्र भाई मोदी बोलना है। उनके माता पिता को जब मौका मिला बिहार में, तो आप देख ही रहे हैं कोर्ट में, अभी कोर्ट ने कुछ निर्णय लिया है, टिप्पणी करना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। अभी कोर्ट ने निर्णय लिया कि आप नौकरी तो जरूर दिया आपने, लेकिन नौकरी के बदले आपने ज़मीन लिखवा लिया, नौकरी के बदले आपने मकान लिखवा लिया, नौकरी के बदले तरह तरह का काम आप करते हैं। आप में समाज को लेके चलने की क्षमता नहीं है, आपको परिवार को लेके चलने की क्षमता है। ये सिर्फ हम नहीं जानते, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि मौका मिलता है तो अपने डिप्टी सीएम भाई को मंत्री बनाते हैं, बहन को एमपी का चुनाव लड़ाते हैं, माता विरोधी दल के नेता बन जाती है और दूसरे बहन भी लोकसभा की टिकट पा जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं और उन परिवार से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। जिसको सिर्फ परिवार की चिंता है वो बिहार और देश की खिदमत नहीं कर सकता है।